अच्छा, कभी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपका इन्वेंशन पेटेंट हो गया, राइट, और अब आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? अब तो कोई रास्ता नहीं बचा भाई, हमारा इन्वेंशन ऑलरेडी पेटेंट हो गया है, राइट। या फिर दूसरा, आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया और अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि अब तो हमने फाइल कर दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो क्लेम्स में भी हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि मैं ये वाला लाइन अगर ऐड कर देता तो कितना अच्छा होता, राइट, है ना? ऐसा होता है ना। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है आईपीआर के अंदर। इसके लिए एक सेक्शन बना है, दैट सेक्शन इज़ 54। सेक्शन 54 इज़ पेटेंट ऑफ एडिशन का सेक्शन। इस सेक्शन के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो? इस सेक्शन के अंतर्गत आप अपने पेटेंट के अंदर, आप अपने इन्वेंशन के अंदर, जिस इन्वेंशन को पेटेंट मिला है उसके अंदर एडिशंस करवा सकते हो। अच्छा, कभी आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अब तो हमारा इन्वेंशन पेटेंट हो गया, काश कुछ लाइन थी जो मैं अगर उस टाइम ऐड कर दिया होता तो मेरा इन्वेंशन और भी अच्छा होता, राइट। अब तो कुछ हो नहीं सकता, आपके इन्वेंशन को ऑलरेडी पेटेंट मिल गया है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया और अब आपको लगता है कि मेरे को अपने क्लेम्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, तो हम तो रास्ता बचा ही नहीं, आपने तो फाइल कर दिया। बट इसका सॉल्यूशन है आईपीआर के अंदर, राइट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति, आई एम अ पेटेंट एंड आई हैव अ 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो आज हम सेक्शन 54 की बात करेंगे। दैट सेक्शन इज़ सेक्शन 54, दैट सेक्शन इज़ पेटेंट ऑफ एडिशन का सेक्शन, राइट। इस सेक्शन के अंदर हम अपने इन्वेंशन के अंदर, या फिर हमें पेटेंट मिल गया हो या फिर हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर दिया हो, अगर हम अपने इन्वेंशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो? आप पेटेंट ऑफ एडिशन की हेल्प ले सकते हो। ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है पेटेंट एजेंट एग्जाम के लिए? क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो आपको सेक्शन 54 में पेटेंट ऑफ एडिशन का सेक्शन दिया है। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये आपको पेटेंट एक्ट 1970 का ही लिया हुआ पार्ट है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। आपको वो चीज़ मिल जाएगा, आप वहाँ से इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली पेटेंट ऑफ एडिशन कौन करता है? सेक्शन 54 करता है। इसके अंदर भी कुछ सेक्शंस है, दैट सेक्शन 55, सेक्शन 56, ये सारे एडिशंस के सेक्शंस हैं। तो आपको याद रखना है 54 से 56 का जो सेक्शन है, इसमें आप अपने पेटेंट को एडिशन करते हो, मतलब आप कोई भी चीज़ एडिशन करते हो तो आप इस सेक्शन की हेल्प लेते हो। तो फर्स्ट आपने देखा सेक्शन 54, सेक्शन 55 के अंतर्गत क्या आता है? टर्म्स ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन, मतलब क्या क्या टर्म्स होंगे पेटेंट ऑफ एडिशंस के, तो आप ये देख सकते हो। सेक्शन 56 क्या कहता है कि वैलिडिटी कितनी होती है पेटेंट ऑफ एडिशंस की। देखो, अब एक चीज़ क्लियर करूँ, टर्म्स के अंदर ये मेनली ये फोकस करता है कि भाई कोई आपको टर्म क्या होगा। मान लो आपने आपके इन्वेंशन को पेटेंट मिल गया, अब आप कुछ एडिशन करवा रहे हो उस पेटेंट के अंदर, तो उस केस में ऐसे नहीं कि आपकी एक्सपायरी डेट बढ़ जा रही है, राइट। आपकी एक्सपायरी डेट सेम ही होगी जो आपके इन्वेंशन की, आपके जो भी आपको 20 साल का दिया हुआ है टाइम पीरियड, वही टाइम होगा। ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा टाइम होता है, राइट। लेकिन अगर रिवोक्ड हो गया आपका पेटेंट, उस केस में अगर रिवॉक होता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? उस केस में आपको फिर इंडिपेंडेंट, आप अगर पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करते हो तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड बढ़ता है, राइट। तो ये होता है इस सेक्शन के अंदर। और अगर हम बात करते हैं, अगर इसके लिए आप फीस की बात करते हैं, रिन्यूअल फीस की, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जनरली आता है कि रिन्यूअल फीस भी होती है क्या कुछ। तो देखो, नॉर्मली अगर आप अपने सेम इन्वेंशन के अंदर जो आपको पेटेंट मिल गया है या फिर अपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है रिन्यूअल फी। लेकिन अगर आपका पेटेंट रिवोक्ड हो गया है तो उस केस में आपको चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कहता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू पेटेंट ऑफ एडिशन। तो पहला ऑप्शन कहता है कि मतलब इफ़ द पेटेंट फॉर द मेन इन्वेंशन इज रिवोक्ड, द पेटेंट ऑफ एडिशन में कॉन्टिन्यू एज एन इंडिपेंडेंट पेटेंट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म ऑफ द मेन पेटेंट। तो मतलब आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट इज बिल्कुल सही, राइट। ये राइट है आपका कि अगर कोई भी पेटेंट फॉर द मेन इन्वेंशन रिवोक्ड हो गया तो जो पेटेंट ऑफ एडिशन होता है वो आपका इंडिपेंडेंट पेटेंट होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। दूसरा, रिन्यूअल फी इज टू बी पेड टू कीप द पेटेंट ऑफ एडिशन अलाइव इफ द मेन पेटेंट इज रिवोक्ड। तो ऐसा कुछ भी नहीं, राइट। अगर अलाइव है आपका तो आपको कोई भी रिन्यूअल फी पे नहीं करनी। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट regarding patent of addition. Third, a patent of addition can be granted before the grant for the main invention, right? तो यार बिल्कुल करेक्ट है ये। फोर्थ कहता है टर्म ऑफ
पेटेंट ऑफ एडिशन इज जनरली लेस देन टर्म ऑफ द पेटेंट फॉर द मेन इन्वेंशन। ये भी बिल्कुल सही, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा कि ये पेटेंट ऑफ एडिशन के रिगार्डिंग नॉट ट्रू। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत इजी सेक्शन है, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से डिस्कस करें कि सेक्शन 54, सेक्शन 55 और सेक्शन 56 रिगार्डिंग किसके कंटेक्स्ट में बात करता है। तो ये बेसिकली आपके पेटेंट ऑफ एडिशन के रिगार्डिंग बात करता है। अगर आपको अपने इन्वेंशन के अंदर कोई भी चीज़ मॉडिफाई करना है तो उसके लिए सॉल्यूशन है। सो डोंट वरी, आप इस सेक्शन के यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे कनेक्टेड।